सत्ता बल का प्रयोग कर मुझे हराया। 4 बार हुई काउंटिंग में जीतने के बाद 5वीं बार हराया गया। विरोध करने पर प्रशासन ने बना लिया था बंदी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नौझील से पराजित योगेश कुमार ने पत्रकार वार्ता में लगाया आरोप। नमस्ते, आप देख रहे हो ब्रज न्यूज सच के साथ और मैं हूं बबलू अग्रवाल। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सत्ता पक्ष पर धांधली का आरोप लगाते हुए नौझील ब्लॉक से पराजित हुए प्रत्याशी योगेश कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में जबरदस्ती हराने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान योगेश कुमार उर्फ भूरा पंडित ने कहा कि पहली बार हुई काउंटिंग में उन्हें 2 मतों से विजयी घोषित किया गया। जैसे ही निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उन्हें विजय होने की घोषणा की, वैसे ही प्रतिनिधि प्रत्याशी एवं बड़े भाजपा नेता की पत्नी सुमन चौधरी ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर बेहोशी का नाटक शुरू कर दिया और उन्होंने पुनः मतगणना की मांग की। इसके बाद पुनः मतगणना हुई और यह मतगणना लगातार 4 बार हुई। 4 बार की मतगणना में योगेश कुमार ही विजयी हुए, जिसमें पहली बार हुई गणना में योगेश कुमार को 43 और सुमन चौधरी को 41 मत मिले। वहीं दूसरी और तीसरी बार की गणना में भी क्रमशः समान मत 43 और 41 ही प्राप्त हुए, जबकि चौथी बार हुई मतगणना में योगेश कुमार को 1 वोट से विजयी घोषित किया गया। किंतु प्रशासन ने भाजपा नेता और सत्ता के दबाव में आकर 5वीं बार फिर से मतगणना कराई, जिसमें योगेश कुमार को हरा दिया गया। इसे लेकर जब योगेश कुमार ने आपत्ति जताने की कोशिश की तो प्रशासन द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया और बंद कमरे में अधिकारियों एवं सत्ता पक्ष के नेताओं की 40 मिनट तक चली बैठक के बाद चुनाव अधिकारियों ने सुमन चौधरी को विजय प्रमाण पत्र दे दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान योगेश कुमार ने सवाल उठाया कि ऐसा कौन सा जादू है जो 4 बार हुई मतगणना में जीतने वाले प्रत्याशी को 5वीं बार की गणना में हरा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि प्रशासन ने सुमन चौधरी को प्रमाण पत्र देते वक्त उन्हें बंधक बना लिया? क्या प्रशासन के बड़े बड़े आला अधिकारी 92 वोटों को 1 या 2 बार में भी ठीक से अकाउंट नहीं करा पाए? वार्ता के दौरान योगेश कुमार ने कहा कि गणना के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रशासन यह ठान कर बैठा है कि जब तक सुमन चौधरी जीत नहीं जाती तब तक बार बार काउंटिंग कराई जाती रहे। प्रशासन अंततः अपनी मंशा में कामयाब हुआ और षड्यंत्र के तहत उन्हें हरा दिया गया। उन्होंने कहा कि वे न्याय चाहते हैं और वे इस न्याय की लड़ाई को जब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इस दौरान पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत सदस्य हरि सरपंच पप्पू प्रधान रामनगला, प्रवीण पाठक मथुरा, बाल बिहारी शर्मा, ललित प्रमुख जरेलिया, हुकुम शर्मा बाजना, मुकेश भारद्वाज नौझील, अनूप प्रमुख खाजपुर, सीताराम प्रधान, शमी चौधरी पारसोली, संतोष पारसोली, भरत लाल चतुर्वेदी, ब्रिजेश प्रधान बाघर्रा आदि लोग मौजूद रहे। नाम योगेश शर्मा है। मैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा था और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में मुझे 4 बार मेरी रिकाउंटिंग कराई गई। रिकाउंटिंग कराने के बाद 5वीं बार मुझे चुनाव हरा दिया गया। मेरे सामने जो प्रत्याशी थी वो भाजपा के बड़े नेता की पत्नी थी। शासन और प्रशासन की मिली भगत से मेरी रिकाउंटिंग बार बार कराई गई और शासन और प्रशासन का केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था कि तब तक जो है भूरा को जो है चुनाव नहीं हार जाएगा तब तक हम लोग जो है काउंटिंग कराते रहेंगे। अब क्या मांग है आपकी? क्या मेरी यही मांग है, मुझे जो है न्याय मिलना चाहिए और मेरी जीत जो 4 बार मेरी जीत की घोषणा हुई है वो मुझे जीत जो है सुनिश्चित चाहिए। तो क्या आप मानते हैं जो शासन है वो उस पूरे शासन और प्रशासन की मिली भगत से ये सारा खेल हुआ है। चुनाव तो मैं 4 बार जीत चुका था। 4 बार की मतगणना में मैं ही चुनाव जीता था, लेकिन मेरे सामने जो लड़ रही थी चुनाव वो भाजपा नेता की बड़े भाजपा नेता की पत्नी थी। ऊपर से शासन का दबाव था। प्रशासन ने शासन के हिसाब से काम किया है। मुझे चुनाव हराने का पूरा काम प्रशासन ने। तो आपने मौके पर शिकायत नहीं की इसकी? मैंने सारी शिकायतें की। मुझे बंधक बना लिया गया, मुझे वहाँ ब्लॉक में बैठा दिया गया और उसे प्रमाण पत्र दे दिया गया। कोई सुनने वाला ही नहीं था। मेरी वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं था।